नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आईसीआर की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसका सबसे पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का वो यहां पर स्टार्ट हो चुका है। 13 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में आप आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन यहां पे करवा सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जिससे आपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन किया था, उस ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आया होगा। उस मेल आईडी में उन्होंने आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया होगा, सारी बातें मेंशन होंगी। उसके बाद यहां पर आपके सामने लॉगिन के क्रेडेंशियल्स जो हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए होंगे, और यहां पर यूआरएल दिया गया कि कहां से आपको अपना ये जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देख लीजिए अपने उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जो आपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था। 13 से लेकर 18 के बीच में आप यहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं आपको आना कहां पे है। तो सबसे पहली चीज, आप यहां पर जो है ये आपकी वेबसाइट है icaradmissions.in। इस वाली वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आप यहां पे आ जाओगे। यहां पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहां पे ये है आपका एप्लीकेंट लॉगिन। यहां पर आपको क्लिक करके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहां पर जो है वो एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपए लगेगी, और इन्होंने यहां पे क्लियरली लिखा है कि यहां पर हम लोग जो है वो एडमिशन फीस जो है वो चॉइस फिलिंग के पहले यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, ये बात यहां पे मेंशन की गई और रजिस्ट्रेशन बता दिया कि रजिस्ट्रेशन यहां पर ओपन है। अब देखिए यहां पर इसके रिगार्डिंग यहां पर अगर आप अनाउंसमेंट देखेंगे तो यहां पर एक अनाउंसमेंट भी है, जिसमें इन्होंने यहां पर इन चीजों को जो है वो बताया है। देखिए यहां पर इन्होंने ये चीज बता दिया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहां पर शुरू हो चुका है। आप अपना ईमेल चेक करें जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने फिल किया था, और इन्होंने कहा कि वेबसाइट ये है आपकी, बस इतनी सी इन्होंने नोटिस डाला था। ठीक है, अब यहां पर आप करेंगे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक। जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। इसमें आपको करना क्या है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड वही देना है जो आपके मेल पे इस तरीके से आया, जो अभी मैंने दिखाया यहां पे, इस तरीके से जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिखा रहा है, यही यूजर और आईडी पासवर्ड आपको यहां पर एंटर करना है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहां पर एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको रजिस्टर फॉर द सीट एलोकेशन, इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको कई स्टेप में आपके यहां पर एप्लीकेशन है। सबसे पहली चीज यहां पर एप्लीकेशन डिटेल है आपकी, जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स, आपके यहां पर मैं कहूं तो आपके जो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको फिल करनी है। ठीक है, आपके एड्रेस से रिलेटेड एंड ऑल सारी बेसिक चीजें यहां पर। दूसरा है आपको जो कि यहां पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर के लिए यहां पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर आप इसी साइज में जो यहां पर अपनी फोटो अपलोड कर रहे होंगे, जिसमें आपका 4.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाती है और ये आपका 3.5 सेंटीमीटर जो है वो आपका विड्थ हो जाता है। फॉर्म फोटो एडिटर एक वेबसाइट होती है, उसके थ्रू आप चाहेंगे तो अपनी ये साइज जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा भी दूं एक बार। फॉर्म फोटो एडिटर ये आपके लिए सबसे बेस्ट होती है। आप यहां पे आओगे, अपनी फोटो यहां पर आप अपलोड करेंगे, या आप चाहेंगे तो ये तो आप चाहेंगे तो बाहर दुकान से भी करवा सकते हैं, लेकिन खुद से करना चाहें तो यहां पर आप अपनी फोटो, जैसे यहां पर आप अपनी कोई भी फोटो यहां पर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए यही मैंने यहां पर फोटो सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहां पर देखिए, तो यहां पर आप सेटिंग में जाएंगे, यहां पर सेंटीमीटर चूज करिए, और मैंने बताया 4.5 सेंटीमीटर हाइट है और 3.5 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है, वो यहां पर सेलेक्ट करके देन आप यहां पे लाएंगे तो यहां पे आपका आराम से अपलोड हो जाएगा। और 100 KB के अंदर होना चाहिए, और इमेज भी आपके 100 KB के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए कोई साइज का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब आपका ये सेंटीमीटर वाली साइज की नहीं, बाकी आपको 100 KB के अंदर रखना है। ठीक है, यहां पर ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करें। उसका एजुकेशनल डिटेल है। एजुकेशनल डिटेल में बेसिकली आपको अपने 10th और 12th की जो है वो बेसिक डिटेल्स देनी है, किस बोर्ड से किया, किस ईयर में किया, किस स्कूल में, परसेंटेज आपका कितना है, कितने आपके टोटल मार्क्स थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ये सारी डिटेल्स यहां पर आपको फिल करनी होती हैं। फिर आपको यहां पर क्लास 12th के डिटेल्स देनी है। आपको यहां पर अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट जो यहां पे फिल करने। अब यहां पर देखेंगे आप तो बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। आपका इसमें से किसी न किसी कोई न कोई 3 सब्जेक्ट आपके जरूर होंगे।
तभी, और वही 3 सब्जेक्ट आपने अपने सीयूईटी में भी दिए होंगे, तभी आप आईसीआर के लिए एलिजिबल भी होंगे। हो सकता है आप पीसीएम बैकग्राउंड से, हो सकता है आप पीसीबी बैकग्राउंड से, हो सकता है आप एबीसी बैकग्राउंड से हो, और वही सेम पेपर आप अपने सीयूईटी में भी दिए होने चाहिए, तभी आप आईसीआर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपका कोई 3 सब्जेक्ट होगा तो वो 3 सब्जेक्ट आप यहां पर चूज कर लीजिएगा। अगर आपके 4 सब्जेक्ट है तो 3 हो सकता है, कोई आपका ऑप्शनल हो तो कंपलसरी या ऑप्शनल वो चूज करके फिर अपने यहां पे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहां पर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर सीयूईटी का मार्क्स, तो 3 सब्जेक्ट आपको कौन से हैं वो आपने भरे यहां पे, और उसमें आपके जो है वो यहां पर देखिए, यहां पे बहुत क्लियरली बोला है कि आपको यहां पर अपने परसेंटाइल मार्क्स जो हैं वो यहां पर भरने हैं। ठीक है, परसेंटाइल मार्क्स आपको यहां पर देने हैं, तो जो भी आपका उस सब्जेक्ट का परसेंटाइल होगा वो परसेंटाइल आप यहां पे फिल कर रहे होंगे। नॉर्मलाइज्ड स्कोर मत फिल कर दीजिएगा, परसेंटाइल मार्क्स बोल रहा है तो परसेंटाइल ही आप यहां पर इंटर करिएगा। फिर यहां पर है आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स, फिर यहां पर इन्होंने बता दिया कि यहां पर आप जो भी इमेजेस डालोगे वो 200 KB से कम का होना चाहिए, 100 DPI में स्कैन होना चाहिए। दिक्कत आ रही हो दुकान वाले को बोल के करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जेपीजी जेपीईजी मतलब आपको यहां पर इन्होंने फोटो और पीडीएफ फॉर्मेट जो वो अलाउ किया है, आप जेपीजी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं। और फिर यहां पर वही कह रहा है कि अगर आप कैटेगरी किसी कैटेगरी से होंगे तो वो कैटेगरी का भी डॉक्यूमेंट आपको यहां पर देना होगा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, एडमिट कार्ड आपको यहां पर देना होगा जो कि एनटीए के द्वारा दिया गया था, वो एडमिट कार्ड आप देंगे। फिर यहां पर आप अपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट देंगे। यहां पर आप अगर किसी SC ST EWS कैटेगरी से होंगे तो वो यहां पे अपलोड करेंगे। फिर यहां पर आपके सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट रिलेटेड टू क्लास 10th एंड 12th, क्लास 10th और 12th से रिलेटेड आपके जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है सबको एक में ही स्कैन करिएगा, एक सिंगल पीडीएफ बनाइएगा। आप डॉक स्कैनर ऐप से चाहेंगे तो सबकी फोटो खींच के और सबका एक सिंगल पीडीएफ बना के वो यहां पर इस तरीके से अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखिए अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और फिर यहां पर आपका ट्रांसफर या स्कूल सर्टिफिकेट यहां पर आपको देना है, और फिर यहां पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, ठीक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर अपलोड कर देंगे। और फिर उसके बाद है यहां पर आपका प्रीव्यू एंड कंफर्म, फिर आपका लास्ट में यहां बता देगा, आप यहां पे आराम से कंफर्म करके फिर यहां से आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके, और इतने सारे आपके यहां पर प्रोसेस हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। परेशान मत होइएगा, जहां पर क्लास 12th के सब्जेक्ट्स फिल करने वहां पे 3 सब्जेक्ट भरिएगा, जो आपने सीयूईटी में पेपर दिए वही 3 सब्जेक्ट यहां पर भी आप फिल कर देंगे, ताकि वो एलिजिबिलिटी जो है वो यहां से मैच हो सके। ठीक है, ये चीज आपको इतने सारे यहां पर काम करने होंगे। बाकी बेसिक आपका यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, सीयूईटी के मार्क्स में वहां पर आपको परसेंटाइल मार्क्स बोला है तो आप वहां पे परसेंटाइल मार्क्स भरेंगे, ना कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर अपने मत भर दीजिएगा। ठीक, तो ये है ओवरऑल यहां पर आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बाकी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उनसे वीडियोस बना के आपको जरूर बता देंगे। और चॉइस फिलिंग का जब स्टेप आएगा तो हम लोग चॉइस फिलिंग पे आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो यहां पर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।